बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। दिल्ली में चुनाव है और सबसे बड़ी चिंता वाली बात यह है कि इस बार मुख्यमंत्री बनेगा कौन है। एक मिनट, हाँ कौन? केजरीवाल। अरे यार, केजरीवाल तो अपनी पार्टी से बनेंगे, भाजपा से कौन बनेगा? मुख्य समस्या यह है कि भाजपा का सीएम चेहरा कौन, क्योंकि भाजपा के अंदर बड़ा कंपटीशन चल रहा है अंदर ही अंदर। भाजपा में जो जितनी बड़ी गाली देगा वो सीएम की रेस में उतना आगे होता है। हाँ, तो वही टेंशन है कि भाजपा में कौन कौन मनोज तिवारी? अरे नहीं यार, मनोज तिवारी तो बेचारे गायक आदमी हैं, सिंपल कलाकार आदमी हैं, छोटी मोटी हल्की फुल्की बात और लूज टॉक कर सकते हैं कि ये केजरीवाल झूठ बोलता है, केजरीवाल ऐसा करता है, वैसा हल्की फुल्की कुछ हाँ ऐसी बातें कर सकते हैं। लेकिन वो उस लेवल की, सीएम वाले लेवल की गाली वाली थोड़ी दे सकते हैं। वो छोटा सा अपना बेबी बियर पी के डांस किए ये वो फिल्मी टाइप का कुछ वो कर सकते हैं, छोटी मोटी छिछोरी मतलब हल्की फुल्की। लेकिन इतनी इस लेवल की गाली थोड़ी दे सकते हैं कि वो मतलब सीएम की रेस में आ जाए। फिर बनेगा कौन सीएम? कौन? परवेश। हाँ, परवेश वर्मा नाम का एक प्राणी है भाई साहब। हाँ, बड़ी वाहियात बातें करता है। देखा बीच में पिछले साल जो है उसने क्या क्या किया था, जाके मुसलमानों के एरिया में तुम लोग हटाओ और सबका इन लोगों से बहिष्कार करो, इनका सामान मत खरीदो। सब पार्टी के लोग बड़े खुश हुए थे कि ये सही दिशा में जा रहा है ना। और उसके बाद में फिर अभी पता नहीं कौन कौन सी गालियां दे रहा था और चुपचाप अपना पैसा वैसा भी बांट रहा है जो भी कमाया है ना। और कहीं साड़ी और कहीं जूता है ना, सब बांट रहा है। बीच बीच में छोटी मोटी गालियां भी देता है, लेकिन छोटी मोटी गालियां थोड़ी दिल्ली का सीएम बन जाएगा। दिल्ली का सीएम बनने के लिए मतलब एक ठीक ठाक जो है, मतलब एक लेवल की संस्कारी राष्ट्रवादी है ना, और भर भर के छुआ भर के उस टाइप की गालियां जो देगा वो बन पाएगा। कौन? हाँ हाँ, समझ गए, ये समझ गया। विधुड़ी ना। हाँ भाई साहब, विधोड़ी साहब नंबर 1 की रेस में है सीएम बनने की। है? देखा था पार्लियामेंट के अंदर, ए कटवे, ए मुल्ले, ए आतंकवादी, ए भाई, या भाई चुपचाप, ऐसा उसके अंदर बोल दिया था पार्लियामेंट के। और सारे जो सब लोग थे कितना खुश हुए थे, किसी ने ना तो कोई डांटा ना कुछ किया, है ना। हाँ, और ये चुनाव के लिए उसको बचा के रखा था, इसलिए लोकसभा चुनाव नहीं लड़ाया था, क्योंकि ठीक ठाक गालीबाज आदमी है, यही पार्टी को आगे ले जा सकता है। तो हमको लग रहा है कि यही सीएम के कैंडिडेट हो सकते हैं, रमेश बिधूड़ी साहब, है ना। अभी भी देखो, वो देखो ये जो आतिशी है कैसा हेबनी जैसी भटक रही है, भटकती रहती है? फिर एक दिन बोल रहा था कि हम ये प्रियंका गांधी के गाल जैसा हम बना देंगे, कभी कुछ कभी अंट संट, पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी बातें बोल देते हैं। तो हमको तो लग रहा है सीएम की रेस में नंबर 1 पे विधुड़ी साहब है। लेकिन एक मिनट यार, कल एक और कैंडिडेट आया है नया नया। हाँ, जो टीवी पे प्रवक्ता बन के बैठता है, लेकिन भाई साहब उसने ऐसी गाली दी कि सीधा एकदम सीएम के रेस में आ गया है। शहजाद पूना वाला। हाँ, उसकी गाली भाई साहब सुन के तो हम तो इधर भी नहीं बता सकते हैं। हाँ, वो कह रहा था कि तुम झावन हो और तुम झा। हाँ, इस तरीके की बातें कर रहा था भाई साहब, एकदम सीधे टॉप क्लास की गाली दे डाली, वो भी टीवी पे बैठ के, वो भी सरेआम, वो भी एकदम चिल्लाते हुए। और कमाल की बात यह है, उसको किसी ने कुछ अभी तक डांटा वाटा भी नहीं है। मतलब उसको हमारे ख्याल से रास्ता दिया जा रहा है कि आज ये गाली दी है, इससे ऊपर की और गाली दो। है? अपनी कला का जो है तो पूरी तरीके से प्रदर्शन करो, हम देख पाए हम लोग कि तुम्हारे अंदर गाली देने की कितनी क्षमता है ना। क्योंकि हो सकता है विधुड़ी जी को अगर ऑप्शन चाहिए होगा गाली में, तो हम देखे तो कौन है। लेकिन ऐसा नहीं है, चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे परवेश वर्मा हो, विधुड़ी हो, शहजाद हो, ये लोग गाली वाली दे रहे हैं, लेकिन गालियों के मामले में है ना, उनका जो चयन है कि कौन सबसे बड़ा गालीबाज है ना, किसकी गाली कितनी गुणवत्ता वाली थी, किसकी गालियों में कितनी गहराई थी, किसकी गालियों में कितनी सच्चाई थी, ये जो है गाली शास्त्र के सबसे बड़े जो ज्ञाता है हमारे आदरणीय मोदी जी। क्योंकि उनको गालियों के बारे में देखो सब कुछ पता है ना। वो बताते हैं रोज 2.5 3 5 किलो पता नहीं कितनी गालियां, वो गालियों को किलो में तौल भी लेते हैं तराजू में। हाँ, तो उनसे ज्यादा गालियों के बारे में और कौन जानता है। और कई बार गालियां तौल भी लेते हैं और गालियां गिन भी लेते हैं। एक बार बता रहे थे कि हमको भाइयों बहनों उन्होंने 102 गालियां दी। मतलब गालियां गिन भी लेते हैं, गालियां तौल भी लेते हैं। अभी एक दिन बता रहे थे कि हमसे बच्चे पूछ रहे थे कि मोदी जी आपको लोग गालियां देते हैं तो आपको कैसा लगता है ना।
तो बच्चे भी उनसे आके गालियों के बारे में पूछते हैं, गालियां तौलते भी हैं, गालियां गिनते भी हैं, गालियां खाते भी हैं, गालियों में पौष्टिक आहार भी ढूंढ लेते हैं वो। तो गालियों का जो है संपूर्ण जो ग्रंथ और जानकारी और अध्ययन, गालियों की पीएचडी और गालियों के बारे में जितना भी ज्ञान है वो हमारे आदरणीय मोदी जी के पास है। तो मोदी जी अपने ज्ञान से तय करेंगे कि कौन सबसे बड़ा गालीबाज है। तो जो सबसे बड़ा गालीबाज होगा उसको आदरणीय मोदी जी सीएम के लिए उसको प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि कंपटीशन तो यही चल रहा है भाई साहब, गाली का, कि कौन कितनी बड़ी गाली देता है। तो अब गाली से ही तय होगा, है ना, कि विधोड़ी तो वो, है ना। ऊपर से आकर के ये शहजाद पूना वाला भाई साहब इतनी बड़ी गाली दे करके चला गया, है ना, और उसको भी कोई कुछ कह नहीं रहा है और छोड़ रखा है। अभी ये तुमने बोला है झावन और झा ये वो, अब तुम आगे की गाली दे करके दिखाओ जरा, हम तय तो करें, चेक तो करें कि तुम्हारे अंदर गाली देने का कितना ये है, कितना कॉन्फिडेंस है ना। तो ये जो बाकी लोग अपना अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और ये लोग अपना गाली आली वाला, है ना, हर दिन नई नई गालियों का कीर्तिमान स्थापित करके अपनी पार्टी को जो है नई ऊंचाइयों तक ले जाकर के, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है ही है। अब ये गालियों के मामले में भी है, दुनिया की और भी बड़ी पार्टी बनाने जा रहे हैं और उन्हीं में से भाई साहब सीएम तय होगा। तो अब चुनाव होने दो, गालियां बकने दो, बकते रहो गालियां। हाँ, बिधोड़ी साहब दो गालियां, ये परवेज गालियां दो, है ना, और ये शहजाद पूना वाला गालियां दो, और बीच में और कोई बड़ा गालीबाज न निकल आवे, क्योंकि भरे बैठे हुए हैं इनके अंदर भाई साहब, गालियों की कमी नहीं है। ऐसी ऐसी गालियां इन लोगों ने, मतलब हाँ, सिखाई जाती है इनके यहाँ। इनके यहाँ सब बड़ा पारिवारिक माहौल है। हाँ, गाली वाली देने में इनके यहाँ कोई आपत्ति नहीं होती। पब्लिक के लोग पता नहीं कैसे है, जरा से गाली दी तो लोग चिल्लाने लगते हैं, गाली दे दी, गाली दे दी, है ना। हाँ, इनके यहाँ कुछ नहीं। मोदी जी कहते हैं हम तो भैया गाली आली खाते रहते हैं और उससे पौष्टिक आहार लेते रहते हैं, गालियां हमारे लिए ठीक है। तो हो सकता है इन्हीं गालियों के आधार पे इस बार दिल्ली का सीएम तय किया जाए। बाकी तो और कुछ समझ में नहीं आ नहीं रहा कि इनके कौन से विचार, आचार, योजनाएं, है ना। यही सब वही शीश महल है और यमुना साफ नहीं किया है, ये नहीं किया है, यही कांग्रेस बोल रही है, यही बीजेपी बोल रही है? तो दोनों तो सब सेम ही बात बोल रहे हैं। तो अब इस बीच में सीएम बनेगा कैसे? गालियों से बनेगा। जिसकी जितनी बड़ी गाली, वो जिसकी जितनी गाली उसकी उतनी बड़ी हिस्सेदारी सीएम पद के लिए, है ना। तो देखते रहो कौन कौन सी गाली आने वाली है अगली। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।